तो एक कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हम आपके लिए लेके आ गए हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक, उससे रिलेटेड एक और गद्यांश जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 5 साल लगातार पेपर में पूछा गया है। तो देखते हैं यह गद्यांश। पहली बार कब पूछा गया था? 2011 में, उसके बाद 2014, फिर उसके बाद 2016, फिर उसके बाद 2018, फिर उसके बाद 2022 में। ठीक है, तो देखते हैं यह गद्यांश में। ठीक है, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में ही होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उसे अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। ठीक, तो ये हो गया हमारा गद्यांश। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है? क, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ, तो जो बच्चे कक्षा 9 में रहे होंगे, जिनको गद्यांश संदर्भ नहीं लिखना आता होगा, तो वो बिल्कुल घबराए ना, इस गद्यांश में संदर्भ बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं संदर्भ कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश, देखिए गद्य की बात की जा रही है, तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से बात की जा रही है, तो गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति। जब आप चैप्टर का नाम, पाठ का नाम लिखेंगे तो पेन को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। भारतीय संस्कृतिक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक, अब जब लेखक का नाम आप लिखेंगे तो क्या करेंगे? उसका भी एक पेन क्या करेंगे उस टाइम? फिर चेंज कर देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब देखते हैं दूसरा, इतना तो हो गया आपका संदर्भ। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या। तो पढ़ते हैं पहले रेखांकित अंश। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उस जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उसे अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। तो ये तो हो गया हमारा रेखांकित अंश। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में लेखक कहते हैं, लेखक कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं क्या? हमें कुछ ऐसे साधनों का निर्माण करना होगा जिससे समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए। मतलब कैसी भावना? लेखक कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे साधनों का निर्माण करना होगा जिससे समाज में और राष्ट्र में क्या हो? भावना क्या हो? उत्पन्न हो, जिससे विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। किसकी शक्ति को रोकने के लिए? विज्ञान की शक्ति को रोकने के लिए। जिस प्रकार आज विज्ञान तरक्की कर रहा है, जिससे उससे रिलेटेड मतलब लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी शक्ति को बढ़ावा देना होगा जो इसके दुरुपयोग को रोके। हमें प्रेम से और त्याग से, अहिंसा से क्या करना होगा? एक संबंध बना के इसकी शक्ति को क्या करना होगा? सीमित करना होगा। क्या करना होगा? सीमित करना होगा, जिससे क्या हो सके? विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग रोका जा सके। ठीक, तो देखिए ये तो यहाँ से यहाँ तक इसका गद्यांश हो गया, रेखांकित अंश हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। उपरोक्त अवतरण में लेखक ने मानव को क्या संदेश दिया? लेखक ने मानव को क्या संदेश दिया? लेखक, अब देखते हैं तीसरे का प्रश्न उत्तर ग। लेखक ने मानव को यह संदेश दिया है क्या? कि नैतिक अंकुश द्वारा उत्पन्न बलिदान और अहिंसा की भावना से ही विज्ञान का दुरुपयोग रोका जा सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर हमने अभी आपको समझाया कि बलिदान और अहिंसा की भावना से ही विज्ञान के दुरुपयोग को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है और विज्ञान की शक्ति का सही उपयोग किया जा सकता है। यदि किसी चीज़ को रोकोगे नहीं, उसका दुरुपयोग को रोकोगे नहीं, यदि किसी भी चीज़, जैसे विज्ञान है, आज देख रहे हैं कि बहुत ही शक्तियों में क्या कर रहा है? उसके शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। जब दुरुपयोग हो रहा है तो उसका सदुपयोग भी तो किया जा सकता है। तो वही यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उसके दुरुपयोग को रोककर हमें क्या करना होगा? उसके सदुपयोग करना होगा। ठीक है, हम अब इससे रिलेटेड एक और गद्यांश लेकर आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।